हमने चेकपोस्ट लुटेरा में 2 नेपाली और 1 लोकल ड्राइवर को अरेस्ट किया था अंडर सेक्शन 64 ऑफ IFA में। उनके पास से रिकवर हुआ था 160 मेपल नॉट्स और 1 टावर चेन सॉ। उनको हमने फिर CJM कोर्ट में रिमांड पे पेश किया। उन पर हमने धाराएँ लगाई थी सेक्शन 41, 42 ऑफ IFA, 69 ऑफ IFA और सेक्शन 3 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड रूल 12 ऑफ हिमाचल प्रदेश ट्रांजिट एक्ट, ट्रांजिट रूल्स। उसके बाद उनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि उनके जो लिंक्स हैं यहाँ पर कुछ और टीम्स जो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं को ट्रैक किया और 2 टीम हमें यहाँ पर होटल में मिली। उसके बाद हमने उसको फर्दर क्वेश्चनिंग किया और फर्दर क्वेश्चनिंग में पाया गया कि इन सारी टीमों के जो लिंक्स हैं वो जुड़े हैं एक आदमी से जो सहारनपुर में बैठे हुए हैं, फंजुक लामा करके, जो वहाँ पर मेन ठेकेदार थे। फिर हमने और तफ्तीश करा और हमें उस जगह के बारे में पता चला, उनके ठिकानों के बारे में पता चला और हमने 7 मार्च को एक टीम बना के यहाँ से सहारनपुर के लिए रवाना हुए। टीम में करीबन 18 लोग थे। 8 तारीख की सुबह हम सहारनपुर पहुँचे 3:30 बजे और हमने लोकल पुलिस की मदद से वहाँ पर 4:40 पे रेड मारी। वहाँ पर हमने टोटल 3 ठिकानों पे रेड किया, जहाँ पर हमें करीबन 1330 मेपल नॉट्स के बाउल्स बरामद हुए, कुछ वेस्टेज बरामद हुआ। हमारे पास करीबन 7.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, कुछ नेपाली करेंसी बरामद हुई, कुछ फॉरेन करेंसी और बरामद हुई, चाइनीज़, जापानीज़। अभी हम उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हैं कि वो करेंसी कैसी है। और सेलफोन्स बरामद हुए और चेन सॉ बरामद हुई और कुछ और टूल्स बरामद हुए जो पेड़ काटने में काम आते थे। फिर हमने वहाँ पर हमने 6 लोग को अरेस्ट किया। उन 6 लोग को हमने 8 तारीख को ट्रांजिट रिमांड के लिए वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद हम 9 तारीख की सुबह 10 बजे तक चंबा लौटे। टोटल कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं अब तक? अब तक टोटल 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कई लोग की तफ्तीश जारी है। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये? 15 में से 14 लोग नेपाली मूल के लोग हैं और 1 आदमी जो है ये लोकल चंबा से है। सर ये जो लकड़ी पकड़ी गई है क्या चीज़ इसकी बनती थी, थोड़ा सा आपको उन्होंने बताया होगा जो पकड़े गए हैं, इस संदर्भ में थोड़ा सा बताएं प्लीज़। एक्चुअली ये एसर स्पीशीज़ है, इसको मैपल ट्री कहते हैं। वैसे तो मेनली इनको तिब्बतन मोनेस्ट्रीज़ में और तिब्बतन मॉन्क्स यूज़ करते हैं और ये बाउल्स जो हैं उसी में खाना खाते हैं और इसको मोनेस्ट्रीज़ में रखा जाता है। 26 फरवरी को हमने चेकपोस्ट लुटेरा में 2 नेपाली और 1 लोकल ड्राइवर को अरेस्ट किया था अंडर सेक्शन 64 ऑफ IFA में। उनके पास से रिकवर हुआ था 160 मेपल नॉट्स और 1 टावर चेन सॉ। उनको हमने फिर CJM कोर्ट में रिमांड पे पेश किया। उन पर हमने धाराएँ लगाई थी सेक्शन 41, 42 ऑफ IFA, 69 ऑफ IFA और सेक्शन 3 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड रूल 12 ऑफ हिमाचल प्रदेश ट्रांजिट एक्ट, ट्रांजिट रूल्स। उसके बाद उनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि उनके जो लिंक्स हैं यहाँ पर कुछ और टीम्स जो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं उनसे कुछ है। तो हमने उन टीमों को ट्रैक किया और 2 टीम हमें यहाँ पर होटल में मिली सुल्तानपुर में। उसके बाद हमने उसको फर्दर क्वेश्चनिंग किया और फर्दर क्वेश्चनिंग में पाया गया कि इन सारी टीमों के जो लिंक्स हैं वो जुड़े हैं एक आदमी से जो सहारनपुर में बैठे हुए हैं, फंजुक लामा करके, जो वहाँ पर मेन ठेकेदार थे। फिर हमने और तफ्तीश करा और हमें उस जगह के बारे में पता चला, उनके ठिकानों के बारे में पता चला और हमने 7 मार्च को एक टीम बना के यहाँ से सहारनपुर के लिए रवाना हुए। टीम में करीबन 18 लोग थे। 8 तारीख की सुबह हम सहारनपुर पहुँचे 3:30 बजे और हमने लोकल पुलिस की मदद से वहाँ पर 4:40 पे रेड मारी। वहाँ पर हमने टोटल 3 ठिकानों पे रेड किया, जहाँ पर हमें करीबन 1330 मेपल नॉट्स के बाउल्स बरामद हुए, कुछ वेस्टेज बरामद हुआ। हमारे पास करीबन 7.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, कुछ नेपाली करेंसी बरामद हुई, कुछ फॉरेन करेंसी और बरामद हुई, चाइनीज़, जापानीज़। अभी हम उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हैं कि वो करेंसी कैसी है। और सेलफोन्स बरामद हुए और चेन सॉ बरामद हुई और कुछ और टूल्स बरामद हुए जो पेड़ काटने में काम आते थे। फिर हमने वहाँ पर हमने 6 लोग को अरेस्ट किया। उन 6 लोग को हमने 8 तारीख को ट्रांजिट रिमांड के लिए वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद हम 9 तारीख की सुबह 10 बजे तक चंबा लौटे। टोटल कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं अब तक? अब तक टोटल 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कई लोग की तफ्तीश जारी है। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये?
15 में से 14 लोग नेपाली मूल के लोग हैं और एक आदमी जो है ये लोकल चंबा से है। चंबा से सर एक लोकल बंदा क्यों, बाकी बंदे कहाँ हैं अभी उनकी तफ्तीश जारी है और जल्दी ही उनको अरेस्ट किया जाएगा। सर सूत्रों से पता चला कि आपके लोग आपके बंदे भी मिले हुए हैं। नहीं, ऐसा अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, लेकिन उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अगर किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मार्केट वैल्यू क्या है इस जो लकड़ी है? वैसे तो ये इलीगल आइटम है और हम इलीगल आइटम की कोई मार्केट वैल्यू तय नहीं कर सकते। ये सारा ब्लैक मार्केट में बिकता है और इसलिए इसका हम कोई लीगल मार्केट वैल्यू नहीं कर सकते। पहली बार इस तरह की तस्करी के मामले पकड़े गए हैं और आपकी टीम बधाई की पात्र है, तो क्या इनको सम्मानित किया जाएगा या प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा जिन्होंने अच्छा काम किया है? एप्रिसिएशन लेटर की बात चल रही है और एक अवार्ड की भी बात चल रही है, उसका डिटेल हम आगे बता पाएंगे। सर जो टीम यहाँ से गई थी उस टीम का क्या प्लान था और क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि बाहर अदर स्टेट का मामला था ये, तो किस किस का कोऑर्डिनेशन किससे करना पड़ा, किस किस का सहयोग मिला, ये बताएं। हमने एक रेकी टीम जो है वो 6 तारीख को ही भेज दी थी। हमने उसका इन्फॉर्मेशन, उसकी लोकेशन सब हमने पता कर लिया था, उसका चेहरा भी हमारे पास था, लेकिन तब भी हमने एक रेकी टीम भेजी थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया था। तो एक टीम गई थी 6 तारीख को, जो 7 तारीख को रेकी किया और हमें सारी डिटेल बताई कि यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने वेपन्स हो सकते हैं, कैसा एरिया और कितने बजे स्ट्राइक करेंगे। फिर हमने दूसरी टीम, एक जो स्ट्राइक टीम थी, वो हमने 7 तारीख को रवाना हुई 2 बजे दोपहर के। उसमें हम सारे लोग गए थे और फिर हमने सुबह जैसे ही हम पहुँचे 3:30 पे, उससे पहले हमने लोकल एसपी सिटी सहारनपुर से बात हो गई थी, वहाँ के डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न से बात हो गई थी। हमने उनको सारा प्लान लास्ट मोमेंट में बताया था, हमने सारा कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करी थी उनको, और वहाँ पर जाते ही हमने सारा कुछ अपने स्टाफ को भी टाइम बताया वहाँ पर जाके कि हम इतने बजे रेड करेंगे और हमने उस समय रेड स्टार्ट कर दी। सर इससे पहले भी इस तरह के कई मामले हर साल 2-4 दर्ज होते रहते थे, पकड़े जाते थे, लेकिन इस बार वन विभाग को क्या ऐसा लगा कि इस मामले को सिर्फ एक सिंपल मामले तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसकी तह तक जाने का उसने प्रयास किया और कामयाबी मिली? पहले का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमने जब ये लोग पकड़े तो हमने इस पे डीआर काटी और हमने डीआर बेसिस पे ही सारी कार्रवाई करी। हमारी टीम ने, हमारे आईओ ने उनको इन्वेस्टिगेट किया, इंटरोगेट किया और उनसे जो लिंक्स मिले हमने सारे लिंक्स पे कार्रवाई करी और हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया। सर ये जो पकड़ा गया माल है ये किस एरिया का है? जो हमें स्टार्टिंग में पकड़ा था, जो 160 वेपन नॉट्स बरामद हुए थे, वो ये हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ये सिला एरिया का है। कुछ बीच में 22 नॉट्स और पकड़े गए, वो हमें पता लगी कुर्था एरिया का है। और जो अभी हमने रिकवर किया ये तो पूरे उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू से आया हुआ माल जो हमें सहारनपुर मिला है। तो सर जिस एरिया से ये माल निकला है उस एरिया का जो स्टाफ है, क्या उसकी जो गतिविधि है या जो उसकी ड्यूटी की वो है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है? सर हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर किसी की भी कोई भी लैक ऑफ ड्यूटी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर इतनी चेक पोस्ट पड़ी है आपकी गुरेरा भी, वहाँ से कैसे माल आएंगे बाकी देश में? तो चेक पोस्ट वालों ने पकड़ा है, उनकी भी ये सराहनीय बात है, और तो अगर उनकी भी अगर संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। सर इस जो लकड़ी पकड़ी गई है बेसिकली इस चीज़ क्या चीज़ें इसकी बनती थी, थोड़ा सा आपको उन्होंने बताया होगा जो पकड़े गए हैं, इस संदर्भ में थोड़ा सा बताएं प्लीज़। एक्चुअली ये एसर स्पीशीज़ है, इसको मैपल ट्री कहते हैं। वैसे तो मेनली इनको तिब्बतन मोनेस्ट्रीज़ में और तिब्बतन मॉन्क्स यूज़ करते हैं और ये बाउल जो हैं उसी में खाना खाते हैं और इसको मोनेस्ट्रीज़ में रखा जाता है। अच्छा, ये एक तरह की काफ़ी पवित्र लकड़ी मानी जाती है। जी।